नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2023 और आज द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब्स मिले हैं उन सारे वर्ड्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ में और साथ ही साथ सेंटेंस बनाते हुए उस वर्ड से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड यहाँ पे इनएविटेबली है। इनएविटेबली जो कि एक एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अपरिहार्य रूप से, यानी कि जिसे टाला न जा सके, ये आप कह सकते हैं। सिनोनिम्स देख लें। अनएवॉइडेबली, इनइलेक्टेबली, इनइस्कैपेबली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। दूसरा वर्ड यहाँ पे है इम्पावर। इम्पावर इसका मीनिंग हो जाता है अधिकार देना। मतलब किसी को आप कोई अधिकार देते हैं तो वो आप क्या करते हैं, इम्पावर करते हैं उनको। ये एक वर्ब है। और सिनोनिम्स देख लेते हैं। परमिट, अलाउ, सैंक्शन, ऑथोराइज और कैपेसिटेट, ये सारे हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। और इस इम्पावर से एक यहाँ पे सेंटेंस हम बना करके देखते हैं। तो आई वांट टू इम्पावर द बिजनेसमैन, ये से सेंटेंस बन गया। अगला वर्ड है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन ये एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग हो जाता है दोहन, यानी कि किसी का दोहन करना। तो ये कहलाता है एक्सप्लॉइटेशन, यानी किसी का गलत तरीके से यूज। ये निगेटिव वर्ड है एक्सप्लॉइटेशन। और सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो यूजेस, मेकिंग यूज ऑफ और यूटिलाइजिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टैग्नेट। स्टैग्नेंट का मतलब हो जाता है निष्क्रिय। ये एडजेक्टिव है और इसका हिंदी हो जाता है निष्क्रिय। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टैटिक, मोशनलेस, स्टेशनरी, हाल्टेड, अनमूविंग। और यहाँ पे ध्यान देंगे स्टेशनरी, इस स्टेशनरी का तो मतलब हो जाता है स्थिर। और वहीं अगर इस एन के बाद में ई आ जाता है स्टेशनरी लिखते हुए तो उसका मतलब हो जाता है लेखन सामग्री, जिसमें पेन, पेपर, कॉपी ये सब आ जाएंगे, वो हो जाएंगे स्टेशनरी। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट ये वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है पूरक, यानी कि पूरक, किसी चीज़ के बदले में कोई दूसरा चीज़, तो वो हो जाता है पूरक। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिप्लेनिश, रिफिल, फ्रेशन, रीलोड, रिफ्रेश, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है इन्वोक। इन्वोक एक वर्ब है और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा आह्वान करना, यानी कि आह्वान करना, यानी किसी चीज़ को आप चाहते हैं कि वो प्रकट हो तो उसे इन्वोक, यानी कि जनरली ये जब भी कोई यज्ञ होता है तो उसमें इन्वोक किया जाता है कि भगवान कुछ ये प्रकट हो। तो यहाँ पे इसका अगर सिनोनिम देख लेते हैं तो इम्प्लोर, रिट्रीट, रिक्वेस्ट, बिसीच, सॉलिसिट, एडज्योर, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। तो ये ध्यान रखेंगे सिनोनिम्स। अब नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है रीजेनरेट। रीजेनरेट एक वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है सुधारना, रीजेनरेट। अब इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो रिविवाई, रीस्टोर, रिसस्टिकेट, रिमिनेट, रेनिमेट और रिकिंडल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके सिनोनिम्स आप ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है स्टैट्यूचरी। स्टैट्यूचरी तो इसका ये एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा संवैधानिक। कोई स्टैट्यूटरी बॉडी जो होता है उसको उस संदर्भ में हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं। तो अगर इसका सिनोनिम देख लेते हैं तो लीगल हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल, लॉफुल, जुडिशियल और लेजिटिमेट, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब इससे एक वर्ड देख लेते हैं। तो द अथॉरिटी फेल्ड टू कैरी आउट इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, यानी कि जो अथॉरिटी था वो फेल्ड हो गया अपना संवैधानिक ड्यूटी निभाने में। ये यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। अब इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाएगा इलीगल, इलिजिटिमेट, अनलॉफुल, आउटलॉड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इतने सारे इसके
एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है परमानेंट। परमानेंट एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हो जाएगा अस्थाई, और सिनोनिम्स हो जाएगा इटर्नल, लास्टिंग, पेरेनियल, परसिस्टेंट और चेंजलेस। ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स परमानेंट के। और एंटोनिम देख लेते हैं, तो एंटोनिम हो जाएगा टेम्पररी। टेम्पररी जिसका हिंदी हो जाएगा अस्थाई, और सिनोनिम्स हो जाएगा इसका टेम्पररी का इम्परमानेंट, शॉर्ट टर्म, इफेमेरल और इवानेसेंट। ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विशफुल। ये एक एडजेक्टिव है, और विशफुल का हिंदी हो जाएगा इच्छुक, यानी कि डिजायरस, एम्बिशियस, एस्पायरिंग, अर्निंग, ईगर। तो इतने सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, ये भी वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है नसेस्टैट। नसेस्टैट ये एक वर्ब है, और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है विवश करना। विवश करना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्लाइज, रिक्वायर, कॉल फॉर, इंटेल, इम्पेल, फोर्स। विवश करना कहने का मतलब कि किसी को कोई काम करने के लिए विवश करना। तो इन सारे वर्ड को आप ध्यान रखेंगे। इंसेस्टेट का मतलब हो जाता है विवश करना, जिसका मतलब ये सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्लाइज, रिक्वायर, कॉल फॉर, इंटेल, इम्पेल और फोर्स। और यहाँ पे कॉल फॉर एक ये फ्रेजल वर्ब का काम करता है, जिसका मतलब हो जाता है डिमांड। कॉल फॉर का मतलब हो जाता है डिमांड, यानी कि कोई किसी चीज़ किसी से डिमांड अगर करता है, यानी कि उसको विवश कर सकता है। ये चीज़ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कॉल फॉर का मतलब हो जाता है डिमांड करना। तो ये सारे आज के द हिंदू एडिटोरियल से जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैब थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले एडिटोरियल के वोकैबलरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।